अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जो ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ गोटा वर्क का, आज इसी की वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आप ये देखते हैं मैंने ट्रांसपेरेंट नेट पर गोटा वर्क किया है। कुर्ती के चौक और घेर हैं और ये स्लीव्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर की साइड ये नेट लगी हुई है। नेट के ऊपर मैंने ये गोटा वर्क किया हुआ है। ये दोनों इसके स्लीव्स हैं, स्लीव पर है। और इसके अलावा नीचे आप ये देख सकते हैं, नीचे का घेर और चौक मैंने इसके बनाए हैं, पूरे तैयार किए हैं। इसी की आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अभी बना करके। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये चौक आप देख सकते हैं। इस चौक को यहाँ से जब हम साइड फिटिंग में सिएंगे, ये अनस्टिच कुर्ती है इस वक्त, जब हम साइड फिटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह चौक की पट्टी से पट्टी मिल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये इस तरह की लेसिस के अगर हम अलग से बनाते हैं तो ये बिल्कुल लेस ही लगती है, लेकिन ये बिल्कुल मैंने इसके अंदर बनाया है, ये फैब्रिक का हिस्सा ही लग रहा है। और ये नेट पर बना है तमाम डिज़ाइन, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेट है। और इसके चौक का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ये चौक और घेर है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, ये फिटिंग के लिए सिलाई में जब आएगा तो ये चौक से चौक इस तरह से मिल जाएगा। ये भी मैंने पिंटरेस्ट का डिज़ाइन लिया है और इसी की स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसको अगर हम इस तरह का डिज़ाइन घर में बनाना चाहें, अपने ड्रेसेस को, सिंपल ड्रेसेस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ड्रेसेस बनाना चाहते हैं इस तरह के ओकेजनल ड्रेसेस, तो हम बना सकते हैं। ना सिर्फ ये गोटे से मैंने बनाया है, इसको हम रिबन से भी इस तरह से बना सकते हैं। इसी साइज़ के हमें बाज़ार से रिबन भी मिल जाते हैं। इसमें दो तरह का गोटा इस्तेमाल किया है, बारीक और चौड़ा। नेक लाइन हम जिस तरह की चाहे सिंपल बना सकते हैं या कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी तमाम खूबसूरती घेर चाक की है और स्लीव्स की है। और इसमें मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है। इसकी मैंने एक साइड पहले से तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि इसका फ्रंट भी एक जैसा है और बैक भी एक जैसी है। अब इसकी लेंथ दिखा रही हूँ। मैंने 34 इंचज़ इसकी लेंथ ली है, 35 इंचज़ सॉरी लेंथ ली है। तैयार होने के बाद ये 34 इंचज़ रहेगी। आजकल शॉर्ट कुर्ती चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं चल रही हैं गर्ल्स के लिए। और इसकी 22 मैंने इसकी चौड़ाई ली है इस पीस की। इसी पीस पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ये पैटर्न तैयार करना है। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, डिज़ाइन करने के लिए मैंने इसमें ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं। ये ग्राफ पेपर स्टेशनरी शॉप पे आसानी मिल जाते हैं, और ख़ास तौर पे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है ग्राफ पेपर का यूज़ क्या होता है। इसमें आप ये देखते हैं बॉक्सेस बने हुए हैं, हर बॉक्स ये 1 इंच का है। ये मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे अगर हम इस तरह का डिज़ाइन करेंगे तो बहुत आसानी कर सकते हैं। वैसे आम सादे पेपर पे ये डिज़ाइन हम शायद इतना नीट तरीके से ना बना सकें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से आप ये देख सकते हैं बॉक्सेस बने हुए। इन्हीं बॉक्सेस पर चलते हुए मैंने इसको बनाना है। ये 4 मैंने बॉक्सेस की पूरी लाइन कट करनी है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं बॉक्सेस की ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको बिल्कुल तिरछी तिरछी लाइनें मैंने लगानी है। अब सबसे पहले जितना मेरा ग्राफ पेपर है, इस कुर्ती के हिसाब से मैंने इसको कट करना है, हिसाब से कि मेरा पूरे बॉक्सेस आएँ। अगर मेरे साइड में एक तरफ हाफ़ बॉक्स आ रहा है तो दूसरी साइड भी हाफ़ बॉक्स आएगा। अब जितनी सी कुर्ती की चौड़ाई है उतनी मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। साइड से इसमें वाइट पट्टी भी मैं अलग कर दूँगी। अब मैंने इसके लिए चौक के लिए इसकी ऊंचाई लेनी है। मैंने 12 बॉक्सेस लिए हैं। इसमें ऊंचाई मैंने चौक तक की। इसमें शॉर्ट चौक होंगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग कुर्ती नहीं है, शॉर्ट कुर्ती है, इसलिए इसके चौक भी छोटे ही होंगे। ये 4 बॉक्सेस की मैंने चौड़ी पट्टी निकाली है, और यहाँ से भी मैंने नीचे के भी 4 बॉक्सेस ही रखने। ये देखें 4 बॉक्सेस हैं ये। इस तरह के हमें कटिंग करने में कोई मसला इसलिए नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ये पेपर डिज़ाइन शुदा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा साइज़ नहीं लेना है। पीछे से भी मैंने 4 बॉक्सेस का छोड़ने के बाद फिर मैं वापस ऊपर की तरफ टर्न करूँगी। ये देखिए, ये दामन और चौक का मैंने पूरा पीस ये इस तरह से अलग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेन पेपर की निस्बत हमें ग्राफ पेपर पे डिज़ाइनिंग करनी बहुत इजी होती है। अब इसमें पहले से डिज़ाइन शुदा है, मुझे बहुत ज़्यादा नापना भी नहीं पड़ रहा है इसको। और बॉक्सेस के हिसाब से इनको गिन कर मैं इसको कट कर रही हूँ, जैसी लाइनें बनी हुई हैं उन लाइनों के मुताबिक।
इस तरह का पेपर इस्तेमाल करने से हमारा काम जो है निस्बतन आसान हो जाता है। आप ये देखिए, अब जैसे इसमें लाइंस लगी हुई देखें, 4 बॉक्सेस लिए मैंने और चौक में भी इसी तरह 4 हैं ये तादाद में। अब जब हम लाइंस लगाएंगे तो हमें तिरछी लाइंस लगानी है। अब इनको तिरछा करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब आप ये देखें, इस तरह से कॉर्नर मिलाएंगे और हमारी एक तिरछी लाइन इस तरह से लग जाएगी। ये देखें, जो हमें गोटी की लाइनें लगानी है इस तरह से लगानी है, तिरछी तिरछी। और 2 इंच का हमें फासला रखना है। इसके लिए हमें 1.5 बॉक्स लेना होगा तिरछा। अब देखें, एक पूरा 2 लाइनों के दरमियान एक हाफ बॉक्स आ रहा है और एक फुल बॉक्स आ रहा है तिरछा। एक तरफ फुल बॉक्स आ रहा है तो एक तरफ हाफ आ रहा है। अब ये दरमियान का फासला हमारा बन रहा है 2 इंच। अब आप ये देख सकते हैं, ग्राफ पेपर की वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मेरे बॉक्सेस छोटे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो इसके निशान हैं तिरछे निशान, इन्हीं के ऊपर चलते हुए मैंने इसको डिज़ाइन करना है पेपर को। अब आप देखें, 2 लाइनों के दरमियान 1.5 बॉक्स आ रहा है मेरा तिरछा। अब मैं इसको पेन की मदद से इसको डिज़ाइन करूँगी, रूलर की मदद से मैं इसको लाइन लगा रही हूँ, मार्कर की मदद से। ये पेपर पे हमारी लाइंस लगेंगी, ये पूरा पैटर्न जो है इस पर डिज़ाइन होगा। ये मेरी लाइन एक थोड़ी सी गलत लग गई है, मैं इसको दोबारा इसको ख़त्म करके दोबारा बनाऊँगी। ये मैंने 1.5 बॉक्स दरमियान में ले लिया, मैंने गलती से 1 बॉक्स ले लिया था ये अब मेरा ये वाला लाइन गलत है। अब मैं इसी तरह से हर लाइन जो है वो 1.5 बॉक्स के बाद लगाऊंगी। अब पहली दफ़ा जब ये समझ आ जाता है तो हम बआसानी इस तरह की लाइंस लगा सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल तिरछी कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है हमें। तो इस तरह हमें कोई हमारी ये जो बॉक्सेस हैं ये छोटे बड़े नहीं होंगे, बिल्कुल एक सीक्वेंस में आएंगे। अब ये वाली लाइन जो जब मैं लगाऊंगी तो ये मेरी आगे तक ऊपर तक जाएगी। ये देखिए, इसको मैं ऊपर तक ले जाती हूँ। ये दूर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कॉर्नर से कॉर्नर मिला रही हूँ। जैसे कि इसमें बॉक्स बने हुए हैं उसके मुताबिक मैं इसको लाइंस लगा रही हूँ। अगर ये चीज़ पैटर्न हम प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है कि ये हमारा जो पैटर्न है इसमें छोटे बड़े हो जाएं ये बॉक्सेस हमारे, ये लाइंस जो हैं हमारी सही तरीके से शायद ना लगें। तो इससे हमारा जो है काम आसान हो जाता है। अब आप ये देखें, मैंने एक साइड की तिरछी लाइनें पूरी लगा दी हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से एक ही सीक्वेंस में लग रही हैं ये तमाम लाइंस। ये एक साइड की लाइंस लग गई हैं। अब मैं ये सेंटर वाली पहले लाइन लगा लेती हूँ। ये हमारी मर्ज़ी होती, कहीं से भी हम स्टार्ट ले लें, जहाँ से हम पहली लाइन जहाँ से दिल चाहे शुरू करें, लेकिन हमें इसी तरह कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है जो तिरछे बॉक्सेस हैं। अब आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल मेरे स्क्वायर शेप के बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी पहले से लाइंस लगी हुई हैं मैं उन्हीं लाइंस के ऊपर लाइंस लगा रही हूँ। कॉर्नर से कॉर्नर्स मिला रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक बॉक्स की दरमियानी फासला जो है वो मेरे जो तिरछे बॉक्स हैं वो 1.5 बॉक्स आ रहा है तकरीबन, एक पूरा है और एक हाफ आ रहा है। तो ये दरमियान का फासला जो है 2 इंच पूरा बन रहा है। जब हम इस तरह से पैटर्न को एक दफ़ा डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर हमें इसको गोटा लगाना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसको डिज़ाइन नहीं करते, अंदाजे से लगाते हैं, तो फिर ये हमसे गलत होता रहता है। बाजू की जब हम पट्टी बनाएंगे तो बनानी बहुत आसान है। ये चौक की वजह से थोड़ा सा टिपिकल है।
बाजू की पट्टी बहुत आसानी से बनेगी। मैं आपको सिर्फ ये नीचे का घेर की पट्टी दिखा रही हूँ। इसी तरह से उसे भी डिज़ाइन करना है, सीधी पट्टी को। और अब आप देख सकते हैं तमाम के तमाम जो ये डिज़ाइनिंग हुई है ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। बिल्कुल तमाम जो बॉक्सेस बने ये सब एक ही साइज़ की हैं। अब अगले मरहले में मैंने इस पर नेट फिट करनी है। इससे पहले मैंने इसका कॉर्नर बनाना है। अब आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ ये किस तरह, देखें कॉर्नर से कॉर्नर किस तरह से मैंने मिलाए हैं। और आप ये देख सकते हैं 1.5 बॉक्स का फासला है, 2 पूरे एक ये स्क्वायर के अंदर। अब इसको मिला के चौक को, अब यहाँ से 2 इंच मैं इसको शेप दूंगी। यहाँ से अंदर की साइड से इसको कम करेंगे। ये देखिए, ये गोटा वर्क के लिए मेरा ये पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है, पैटर्न तैयार हो गया है। जब भी हम इस तरह का काम करते हैं तो हमें पहले इसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी होती है। ये मेरे पास नेट है, ऑर्गेन्जा नेट है। इस फैब्रिक को मैसूरी भी कहते हैं। इसमें स्ट्रेच नहीं होता बिल्कुल भी, और ना ही इसके धागे निकलते हैं, और इसको कंट्रोल करना भी आसान होता है। अभी इसी नेट को मैंने इस ग्राफ पेपर के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन किया है इसको फिट करना है। अब मैं मशीन की मदद से इसको पूरे इस नेट को इसके ऊपर फिट कर दूंगी। और फिट करने के बाद इसको कटिंग करके बिल्कुल इसी शेप में मैंने तैयार करना है इसको। जब हमारा ये पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा, आखिर में हमें ये पेपर जो है आखिर में रिमूव करेंगे। ये 2 साइज़ का मेरे पास ये गोटा पट्टी है। एक बिल्कुल बारीक वाला है और एक ये 1 सेंटीमीटर वाला ये गोटा है मेरे पास। 2 तरह का है। और अब ये देखें मैंने ये नेट का जो पूरा पीस था इसके ऊपर फिट करने के बाद इसको कटिंग कर दिया है। और ये देखने में क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है नज़र नहीं आ रहा है, और ये चारों तरफ से सिलाई से मैंने इस पेपर पर फिट कर दिया है। और अब आप ये देख सकते हैं, वैसे ये नेट नज़र नहीं आ रही है लेकिन मैं आपको अलग करके इस तरह से दिखा रही हूँ। अब ये रेडी है गोटा लगाने के लिए। पहले मैं ये बारीक वाला गोटा लगाऊंगी। इसकी लाइनें जैसे जैसे ये पैटर्न बना हुआ है, जैसी इसकी डिज़ाइनिंग है उसी तरह हम लगाते जाएंगे। और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगर ये ज़िगज़ैग शेप में लगता है तो हम बजाय इसके कि बार बार इसको काटते रहें, तो वहीं से हम दोबारा दूसरा हिस्सा भी शुरू कर देंगे। जिस तरह से ये सीक्वेंस में चल रहा है, अब आप ये देखें जहाँ जहाँ से मुझे लाइनें जो करीब तरीन लाइनें हैं वहीं से हम दोबारा शुरू हो सकते हैं। ये बजाय इसके कि मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट से सारी लाइनें लगाऊं, जहाँ जहाँ जो लाइन ख़त्म हो रही है, जहाँ से दूसरी लाइन करीब तरीन शुरू हो रही है, उसको उसी शेप में मैं आगे चला रही हूँ। और जहाँ पर ये मेरी लाइन आखिरी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे फिर मैं दोबारा फिर उसी जगह से स्टार्ट लूँगी जहाँ से मैंने इसको पहले स्टार्ट किया था। अब देखें यहाँ पर मज़ीद और कोई लाइन नहीं है। अब मैं शुरू से दोबारा फिर स्टार्ट लूँगी यहीं से जहाँ से मैंने पहले से स्टार्ट किया था। अब देखें ये वाली सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पे ख़त्म की है। जहाँ से हमें सहूलत हो, जहाँ से दिल चाहे हम इसे लगा सकते हैं। अब ये पेपर की वजह से इसमें चुनें भी नहीं आ रही हैं। अगर हम बग़ैर पेपर के इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो नेट पर गोटा लगाना इतना आसान नहीं होता। नेट में थोड़ा सा स्ट्रेच ज़रूर होता है और इसमें खिंचाव आ सकता है। ये देखें मैं दोबारा इसी सीक्वेंस को दोबारा शुरू किया है और यहाँ से मैं फिर इसको वहीं से स्टार्ट दोबारा से ले रही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि ये मेरा शुरू वाला हिस्सा जल्द तैयार हो जाए
आगे से। ये देखिए, जहाँ जहाँ से जो करीब तरीन लाइन है उसको ज़िगज़ैग शेप में भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें मेहनत है। गोटा वर्क कोई भी कभी भी आप करेंगे तो मेहनत तो होती है, लेकिन हमारी चीज़ बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और आप बाज़ार से जितनी चाहे खूबसूरत लेस ले लें, इसकी अलग बात है। जो हम तैयार करते हैं घर में, खुद जो चीज़ें तैयार करते हैं उनकी अलग खूबसूरती होती है। अब आप देखिए कि ये बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा था, लेकिन इस तरह से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ग्राफ पेपर का यूज़ किया है, तो ग्राफ पेपर ने मेरे इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। ये पेपर जैसे कि मैंने बताया आम स्टेशनरी शॉप से हमें बआसानी मिल जाता है। स्पेशली बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ से मुझे सहूलत हो रही है मैं वहीं से इसको दोबारा शुरू कर देती हूँ। और इस तरह से ये पूरा चेक तैयार हो जाएगा। जब हमारा बारीक गोटे का ये चेक कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के अंदर हमें चौड़े गोटे का चेक भी इसी के हिसाब से, उससे हमें अलग से ट्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। और इसी के अंदर, इसी के सेंटर में मैं चौड़ी गोटे की लाइंस लगाऊंगी। आप ये देखें, इन बॉक्सेस के बिल्कुल सेंटर में मैं शुरू स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे किसी ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये चौड़ा गोटा है, इसमें 2 लाइनें लगेंगी। पहले मैं एक लाइन से पूरा इसको सेट कर रही हूँ। ये देखें, मुझे जहाँ से जो भी महसूस हो रहा है कि मुझे सहूलत है इसको सीक्वेंस चलाने की, तो वहीं से मैं इसको ज़िगज़ैग शेप में भी बना रही हूँ। अब स्टार्ट फिर वहीं से किया है मैंने जहाँ से पहली लाइन स्टार्ट की थी। और ये जो बारीक गोटे के बॉक्सेस हैं इनके बिल्कुल सेंटर में चला रहे हैं हम। एक साइड पर लाइन लगा रही हूँ, दूसरी लाइन मैं बिल्कुल एंड पर लगाऊंगी जब ये तमाम लाइंस मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। चाहें तो हम सिर्फ फ्रंट का घेर भी बना सकते हैं, घेर चाक, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर बनाया है। चाहें तो हम बैक साइड के सिर्फ चौक भी बना सकते हैं, ये जितना हमें पसंद हो, या हम बगैर चौक के सीधी पट्टी बनाएं तो वो ज़्यादा इजी है। अब मैं स्टार्ट से फिर यहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने पहले स्टार्ट लिया था। जो रह गए बॉक्सेस दोबारा वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं। और जो जो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा, ये डिज़ाइन जो है नुमाया होने लगेगा, वाज़ेह हो जाएगा। और आप देख रहे हैं मैं जगह जगह से इसको काटने के बजाय रिबन को जहाँ से मुझे सहूलत होती है उसी को ज़िगज़ैग शेप में मैं उसी तरह से रिपीट कर लेती हूँ। तो इस तरह काम हमारा जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। ये असल में स्लीव्स का और घेर चौक का डिज़ाइन है। इसकी नेक लाइन अगर हम चाहें तो उसमें कुछ और लेसेस भी लगा सकते हैं, ये सिंपल भी बना सकते हैं।
इसमें नेक लाइन इसकी ज़्यादा हैवी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहें तो इसमें कोई लेस भी लगा सकते हैं, वरना ये सिंपल कुर्ती का डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल कुर्ती तैयार होगी इसकी। अब आप देख रहे हैं जूं जूं ये कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा चेक बॉक्सेस कंप्लीट हो रहे हैं, डिज़ाइन जो है वो नुमाया हो रहा है। अब जो खाली जगहें रह गई हैं अब उन्हें कंप्लीट करना है। तकरीबन ये मेरा पैटर्न जो पूरा जो है ये घेर चौक का पैटर्न कंप्लीट होने वाला है। अब जो बॉक्सेस कहीं रह गए हैं अधूरे, तो उन्हें कंप्लीट करने के बाद भी ये देखें तमाम ही कंप्लीट हो गए। अब ये सिंगल लाइन थी, अब दूसरी लाइन भी हमें, क्योंकि ये चौड़ा गोटा था, इसकी एक साइड मैंने एक लाइन लगाई है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह लाइंस लगाकर इसे हमें पूरे पैटर्न को कंप्लीट करना है। और इस तरह से ये हमारा जो है डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब इसको कुर्ती पर फिट करना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कुर्ती पर किस तरह से फिट किया जाएगा इस डिज़ाइन को। अब देखें ये मेरा पूरा तैयार है, और इसके साइड के एजेस जो थे बढ़े हुए, कहीं से कॉर्नर्स बने हुए थे गोटे के, वो तमाम मैंने हमवार कर लिए हैं। अब आप ये देखें पूरा ये ग्राफ पेपर पर ये पूरा चेक तैयार हो गया है इसका गोटे का। 2 साइज़ का गोटा इसमें लिया है, ये बिल्कुल कुर्ते के साइज़ का है। अब मैंने इसको कैंची की मदद से इसको जो के एजेस बाहर बढ़े हुए थे, गोटा कहीं कहीं से बाहर की साइड था, तो उसको मैंने हमवार कर लिया है। सबसे पहले मैंने नीचे की साइड घेर पर इसको फिट कर रही हूँ। ये आर्जी सिलाई कर रहे हैं ताकि ये मेरा पूरा जो डिज़ाइन है इधर उधर ना हिले। इसको मैं खोल दूँगी बाद में। एक दफ़ा हमने इस तरह से फिट कर लिया। इसको असल में ये अंदर की साइड से फिट होगा पूरा का पूरा। पहले कुर्ती के मुताबिक हमने इसको पूरा कुर्ती के ऊपर इसी तरह से फिट करना है, जैसी ये लाइन है। ये चूँकि शॉर्ट कुर्ती है इसलिए इसके चौक भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अब ये बड़े हुए एजेस जो हैं इनको पहले हम वार करेंगे। हम जो कहीं कहीं से गोटा भी बाहर की साइड बढ़ा हुआ है या सिरे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, क्योंकि इस पे मैंने एक बारीक गोटे की लाइन लगानी है। ताकि गोटे की लाइन लगाते वक्त ये छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर की साइड नज़र ना आए, नीट काम हो हमारा। ये लगे। अब मैंने इस पर बारीक लाइन लगानी है गोटे की, इससे इसकी जोड़ को बंद कर देंगे, जोड़ नज़र नहीं आएगा इस गोटे के नीचे। और आपने जैसे कि देखा ये ग्राफ पेपर मैंने बिल्कुल लास्ट में, जब ये मेरा मुकम्मल ये तैयार हो जाएगा, नीचे का घेर चौक का पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा, लास्ट में मैंने इसको पेपर को हटाना है। अभी पेपर को नहीं हटाएंगे वरना इसकी नीटनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम पेपर की वजह से इसमें तमाम नीटनेस आ रही है।
अब आप ये देखें, ये पूरा इसमें फिट हो गया। अब ये जो नीचे का बढ़ा हुआ कपड़ा है, अब इसको काट के हमें अलग करना है। अब ये 1-1 इंच अलग करके ना चौड़ा, तो मैंने अलग कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे इस तरह से कट लगाने हैं अंदर की साइड, क्योंकि ये कपड़ा जो है ऊपर की साइड पे फोल्ड होगा। अभी इस पर गोटे की एक लाइन और लगेगी, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ कपड़ा जो है अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, ताकि नीचे से बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से दूसरी गोटे की लाइन लगानी है। ये देखें, अंदर से मैंने इस कपड़े को इसके नीचे दबाना है, खोल खोल कर। ये देखें, इस तरह से इसको पूरा का पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आपने देखा कि मैंने नेट के ऊपर बताया है, अगर ये कपड़ा नीचे की तरफ बढ़ा हुआ नज़र आएगा पूरा नेट के नीचे से, तो बदनुमा लगेगा। इस तरह से इसको पूरा का पूरा अंदर की साइड पर फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से पूरा अंदर की तरफ खींच कर रखना है, क्योंकि जब मैं इसको पेपर अलग करूँगी तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो नीचे की साइड नेट के नीचे से नज़र आएगी। अब ये पूरी का पूरी ये जो डिज़ाइन है मेरा कुर्ती के ऊपर फिट हो गया। अब ये अलग से एक पट्टी बाहर की साइड लगानी है मैंने। अब इसमें एक कट लगाएंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा तो ऊपर की फिटिंग में चला जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा नीचे की जो पट्टी लगाऊंगी उसमें चला जाएगा। अभी मैंने 1.5 इंच की बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको घेर चाक पर एक ही दफ़ा में फिट करना है। और अभी तक आप ये देखिए, मैंने इसको पेपर को बिल्कुल टच नहीं किया है, क्योंकि ये तमाम फिनिशिंग इस पेपर की वजह से है। इस पट्टी को मैं घेर चाक में बिल्कुल सीधा लगा रही हूँ। आप ऊपर वाली पट्टी को भी देखिए, मैंने ऊपर की साइड फोल्ड किया है। चाहें तो हम इसे अगर और नीटनेस लाना चाहते हैं तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, या हम पहले इस पट्टी को ओवरलॉक कराकर फिर अगर हम फोल्ड करें तो ये मज़ीद इसमें नीटनेस आएगी। अब इस पट्टी को ऊपर की साइड पलटकर एक बिल्कुल नीचे की साइड में सिलाई लगाऊंगी। ये बढ़ा हुआ कपड़ा हमें कट करके अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉर्नर बनेगा। बिल्कुल किनारे किनारे पे पूरा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड किया हुआ है। किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ये कॉर्नर्स हमें कट लगा के ख़त्म करने होते हैं, वरना हमारे नीचे का कॉर्नर जो है वो सही नहीं बनता है। और आप देखें, ये कॉर्नर ऑटोमेटिक बन रहे हैं। और अब एक दफ़ा ऊपर वाली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसी तरह का राउंड हमें दोबारा फिर लेना है। और ये ऊपर भी वी फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल इसी शेप का एक कॉर्नर बन जाएगा।
ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके ये कॉर्नर बनाना है और ये पूरी पट्टी दोबारा पलट कर, ये देखें इस तरह से पलट कर पूरी की पूरी पट्टी हमें इसी तरह से सीनी है। अब ये पूरा मैंने तैयार कर लिया है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, पेपर लगा हुआ है, ये मेरा पूरा पैटर्न तैयार हो गया। अब ये पेपर आप ये देखते हैं सिलाई की वजह से वैसे भी ये यहाँ से सिरों पर से रफ हो जाता है, बासानी ये इस पर से अलग हो जाता है। अब आप ये देखें, ये पेपर मैं पूरा आराम से अलग कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे बॉक्सेस से हर जगह से अलग करना है, इसमें भी टाइम लगता है, मेहनत है, इसमें भी बहुत एहतियात से हमें अलग करना है। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से, क्योंकि कुछ सिलाई की वजह से भी ये पेपर जो है यहाँ से रफ हो जाता है। ये देखिए नीचे से ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेट कर लाइए और आप ये देख सकते हैं ये पूरा मेरा ये जो ड्रेस जो है तैयार हो गई। बिल्कुल स्लीव्स मैंने आपको तैयार करके नहीं दिखाए हैं, बिल्कुल ही सीधी पट्टी के स्लीव्स हैं। उसी तरह से तमाम मेथड यही वाला है, बिल्कुल उसी तरह से ये चेक तैयार हुआ है ग्राफ पेपर पर, उसी तरह से पट्टी लगाई है और स्लीव्स के ऊपर मैंने बिल्कुल इसी तरह से फिट किया जिस तरह से आपको घेर पर फिट करके दिखाया है। अब ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये नीचे से ये नेट है, नेट के ऊपर ये डिज़ाइनिंग हुई है। इस तरह के ड्रेसेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, अपने पिंटरेस्ट पे यकीनन देखा होगा ये डिज़ाइन। और अगर घर में बनाना चाहें तो नेट पर हम इस तरह से ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बनी बनाई तैयार कभी भी बाज़ार से नहीं मिलेंगी। अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये हम घर में ही खुद बना सकते हैं और इनमें मेहनत होती है, कोई आपको बनाकर भी नहीं देगा। गोटा वर्क में हमेशा मेहनत होती है, मेहनत का काम होता है, लेकिन जब हम घर में एक दफ़ा बना लेते हैं तो हमारा ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव और बहुत यूनिक तैयार हो जाता है घर में। ये फ्रंट बैक मैंने दोनों साइड बनाए और बहुत हैवी ड्रेस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इस पर बहुत ज़्यादा इस पर ख़र्च भी नहीं है और लेकिन ये बहुत ही, अगर हम इसको और मज़ीद फैंसी करना चाहें तो इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ बीड्स वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप और लगाना चाहें तो इसको मज़ीद और फैंसी बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये चौक से चौक इस तरह से जब साइड सिलाई होगी तो ये चौक से के कॉर्नर जो हैं आपस में इस तरह से मिल जाएंगे। अब ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है तैयार करने में। नेक लाइन में अगर कोई लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या गोटा लगाना चाहें, वरना अगर कुछ ना भी लगाएं, जो मैरिड ख़वातीन होती हैं वो ज्वेलरी से भी वो कमी तमाम पूरी हो जाती है। नेक लाइन अगर सिंपल हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये देख सकते हैं ये नेट पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। चाहें तो हम घर में तैयार कर सकते हैं, मेहनत तो है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं तो वो इस तरह से घर में इस तरह की खूबसूरत चीज़ें अपने कम बजट में बआसानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा।